अकेडमी। दिस इज शाहुल जॉन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की सिविक्स यानी कि राजनीतिक शास्त्र का चैप्टर 9, जिसका नाम है शहरी क्षेत्र में आजीविका। इसका मतलब है कि आप शहर में किस तरीके से पैसा कमाया जाता है। प्रीवियस वीडियोस को आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं, शुरू करते हैं इसको कि शहरों में पैसा कैसे कमाया जाता है। तो आप शहरों में भी रहते होंगे, बहुत से जने बहुत से गाँव में रहते होंगे। तो ये शहरों के बारे में बात की जा रही है। सड़कों पर काम करना, यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई थी। हम तड़के ही घर से निकल गई थी। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर व खीरे को सजाने में व्यस्त थी ताकि लोग देख सकें कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसकी बगल में फुटपाथ पर फूल वाली बैठी थी। वह सुंदर, रंगीन व तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। जैसे कि आपको दिख रहा है, दोनों बहनें निकली और उन्होंने बाहर जब देखा तो उसने, जो गांव से आई थी लड़की, उसने देखा कि कोई सब्जी बेच रहा है, कोई फूल बेच रहा है ना। उसने चहल पहल देखी। सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था और वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। एक व्यक्ति क्या कर रहा था, सड़क की पटरी जो होती है, फुटपाथ, वहाँ बेच रहा था न्यूज़पेपर्स, और चारों तरफ से लोग उसके मतलब पेपर खरीद रहे थे। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। बसें जो थी, आपने देखा होगा शहरों के अंदर बसें चलती रहती हैं और अपना हॉर्न बजाते हुए भी चलती रहती हैं। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों को ठसाठस भरे हुए थे। ऑटो रिक्शा से स्टूडेंट भरे हुए थे। ऑटो रिक्शा में, ऑटो के अंदर, पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टीन के डब्बे से अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। जैसा कि आपने देखा है कि कहीं पे मोची होते हैं, कहीं पे नाई होते हैं, कोई ठेला गाड़ी चला रहा है। इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, आपको पता ही होगा कि कोई मोची है, कोई नाई है, कोई साइकिल पे सब्जियां ले जा रहा है ना। हम उस जगह पर आ गए जहाँ रिक्शे वाले कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतज़ार कर रहे थे। हमने एक को बाज़ार जाने के लिए तय किया। अब वहाँ पर बहुत से रिक्शे वाले खड़े थे या ऑटो वाले भी खड़े होते, जिससे आप उनसे किराए पे उनको लेकर और जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाते हैं। ठीक है। बच्चू माझी है, ये रिक्शा वाला है। तो बच्चू माझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे, खुद के रोजगार में लगे हैं। स्वरोजगार का मतलब क्या होता है? खुद का रोजगार। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदें और कहाँ पर कैसे अपनी दुकान लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती है। अस्थायी का मतलब कभी भी हट सकती है उनकी दुकानें। जो मोची होते हैं या ठेला जो लगाते हैं, उनकी दुकानें क्या होती हैं? अस्थायी भी होती है, ख़ासतौर से ठेले वालों की। कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज़ फैलाकर दुकान पर बन जाती है। कोई कोई तो अपनी दरी बिछा कर काम करता है, कोई बेर बेच रहा है, कोई घड़ियाँ बेच रहा है। फिर उनको पुलिस कभी कभी अपनी दुकान हटाने के लिए भी कह देती है। बहुत से पुलिस वाले पैसे लेके चले जाते हैं, उनसे कुछ पैसे दे देते हैं उनको वो। और ठेले वालों को घुसने नहीं दिया जाता। कई ऐसी जगहें भी होती हैं जहाँ ठेले वाले नहीं घुस सकते, वहाँ मना होता है ठेले वालों का, यानी कि फेरी वालों का घुसना। तो इस तरीके से वो अपना काम धंधा चलाते हैं। उदाहरण के लिए, जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है, और जो भी वो खाना वाना बेचते हैं वो घर पर बनाया जाता है। कि काम
बना एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं। एक सर्वे ने बताया कि 12% लोग कहाँ काम करते हैं? सड़कों पर। हमारे देश की शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कितने जने फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं? लगभग 1 करोड़। अभी हाल फिलहाल एक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को आता है और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है। कई बार देखा जाता है ठेले वाले लगा रहे हैं फुटपाथ पे जो सामान बेच रहे हैं, तो उससे कई पैदल जो चल रहे हैं उनको दिक्कत आती है, गाड़ियों को भी दिक्कत आती है। लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी अब उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिसमें उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून को बदलने पर विचार कर रही है जिससे उन पर प्रतिबंध लगा। कानून बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी। अब जब कानून में बदलाव होगा तो उनको काम करने की भी जगह मिलेगी। यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा, यानी कि लोग आ सकेंगे, गाड़ियाँ वाड़ियाँ आ सकेगी, आसानी से वहाँ से सामान खरीद सकेंगे। शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए गए हैं। बहुत से जगह ऐसी बना दी गई है, आपने देखो कि मार्केट, फ्ली मार्केट होती है जहाँ पर लोग अपने सामान को बेचते हैं। बाज़ार में जब हम बाज़ार पहुँचे तो दुकानें अभी खुलनी शुरू हुई थी, लेकिन त्यौहार के कारण वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान दुकान की कतार में कतार थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक भी था। तो ये सारे सामान आपने देखे होंगे सेल होते हुए, चाहे वो कोई सी मार्केट हो आपके शहर में। हम वहाँ पहले पहुँच गए जिससे हमारी बारी ना चली जाए। हम थोड़ी देर एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर ने उसके दांतों पर परीक्षण किया और दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा, और ये बोला आपके जो दांत में जो फिलिंग होगी या दांत जो भरवाया जाएगा उसके लिए कल आओ। डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम पर गए क्योंकि मैं कुछ सिलाई कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिलें थी, हर मंजिले पर अलग अलग तरीके के कपड़े थे। तो बहुत से शोरूम होते हैं जिनके जो मंजिलें भी होती है, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, और हर जगह सामान बिक रहा होता है। बड़ी दुकान में क्या होता है, हरप्रीत बता रही है, पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी दुकान पर काम करते थे। इतवार यानी कि संडे और त्योहारों के समय और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। मेरी पत्नी वंदना और मैं यहाँ शोरूम चलाते हैं। तो हरप्रीत जो है, पहले उसके पापा काम करते थे, चाचा, उसकी मम्मी, अब वो पढ़ा लिखा बन गया है। उसके बाद उसकी वाइफ भी वहाँ काम करती है और वो भी वहाँ काम करता है, वो भी वहाँ काम करता है। वंदना, हमने कुछ साल पहले शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर हूँ। मैंने तरह तरह के फ़ैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, यानी फ़ैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करा है उसने, वंदना ने। लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिलाई यानी रेडीमेड खरीदना पसंद करते हैं, इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा कर रखा जाए। पहले तो लोग कपड़े बनवाते थे, पर आजकल क्या करते हैं, लोग रेडीमेड कपड़े बनवाते हैं और पहनते हैं। इसलिए वंदना का माइंड रहता है कि किस तरीके से कपड़ों को बनाएं कि वो लोग उसके कपड़ों को ख़रीद सकें जो वो बेच रही है। हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, त्रिपुर से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहरों से जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती हैं। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में, टेलीविज़न और रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्दी ही खरीद लेंगे। तो किस तरीके से वो अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं, अपनी ऐड चलाते हैं टेलीविज़न में, अखबारों में, सिनेमाघरों में, ये ऐसे करके। जब यह बाज़ार आसपास रहने वाले लोगों के लिए मुख्य बाज़ार बन गया है, तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली है और पास की सोसाइटी में एक फ़्लैट भी ले लिया है। जब उनका काम बढ़ने लग गया तो उन्होंने अपने लिए फ़्लैट भी और एक गाड़ी भी खरीद ली। हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग जिनके पास शहर के बाज़ारों में अपनी दुकानें हैं, ये दुकानें छोटी बड़ी है और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं। तो आपको ये पता चल गया है, बहुत से काम करते हैं लोग शहरों के अंदर, दुकान चला रहे, कोई शोरूम चला रहा है,
ये पक्की दुकानें होती जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम ये निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। आपने देखा होगा कोई कोई मार्केट मंडे को बंद होती है यानी कि सोमवार को, कोई मंगल को बंद होती है यानी कि ट्यूसडे को। इस बाज़ार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक, कुरियर इत्यादि की सेवाएं देती है। बहुत से काम होते हैं, बैंक भी होता है, कुरियर का भी काम होता है, ये सारी। फिर है फैक्ट्री में। मैं अपने कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी जो मुझे एक खास मौके पर पहनना था। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। तो उसे जरी का काम कराना था इसलिए वो फैक्ट्री में चली गए काम करवाने। बस खचाखच भरी हुई थी। हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। ऐसा बस में होता है। मेरी बहन ने मुझे कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा भुरता ना बन जाए, यानी कि दबदबा ना जाए भीड़ में। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज़ ऐसे कैसे सफ़र करते हैं। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची लोग उतरने लगे। हम भी एक मोड़ पर उतर गई। आज जान में जान आई। तो बहुत सारे लोग फैक्ट्री में जा रहे थे काम करने के लिए और बहुत से अगल बगल में। मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में बाड़ों पर बैठे हुए थे। कुछ टिककर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे, रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। यानी कि ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं वो किसका वेट कर रहे थे, कोई आएगा उनको काम देगा। ये होता है लेबर चौक। लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर लोगों का इंतजार करते हैं। लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहीं से ले जाते हैं। तो यही लोग होते हैं जो घरों में काम करने के लिए आते हैं। यहाँ से दिहाड़ी मजदूर आते हैं। आपके घरों के अंदर जो भी मजदूरी के लिए आता है या पेंटिंग के लिए आता है, यहाँ से आप ले सकते हैं। कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की पाइप के लिए खुदाई का काम भी करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनियमित मजदूर शहर में हैं। ऐसे मजदूरों को डेली डेली काम नहीं मिलता। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया कि वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी ना ख़त्म होने वाली पंक्तियाँ थी। जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी जो कपड़े तैयार हो रहे थे। वे कमरे एक तरफ तय कर लगाए जा रहे थे। वो बहुत सी मशीनों पे काम कर रहे थे लोग जिसमें कपड़े वपड़े सिल रहे थे। उसने ऐसा देखा जैसे कि ये दिखाई दे रहा है। हमने निर्मला को ऐसी ही एक जगह पर पाया। वह मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी। निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। जो निर्मला है क्या काम करती है? दर्जी का काम। जो कंपनी सामान बेचती है दूसरी जगह पर। वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं। तो वहाँ गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं यहाँ के लोगों के लिए। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। अक्सर वह 9 बजे सुबह काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक ही काम निपट पाता है। कई बार और भी देर हो जाती है। तो ये टाइमिंग है उसकी 9 से 10। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी होता है तो उन्हें इतवार को भी काम करना पड़ जाता है। जब काम जल्दी का होता है तो उन्हें इतवार को भी काम करना पड़ जाता है। अगर ऑर्डर आ गया कि वे जल्दी सामान चाहिए तो उन्हें संडे को भी काम करना पड़ता है। निर्मला को रोज़ 8 घंटे काम करने के 280 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 100 रुपये देर तक काम करने के भी मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा टाइम करने के डेली के 280 रुपये। जून तक का काम ख़त्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता। तो ये जो काम कर रहे हैं इनके बाद 3-4 महीने काम नहीं रहता। निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम करने में लगे हुए हैं। अनियमित मजदूर क्या उनसे होते हैं जिनको काम बहुत कम मिल पाता है, जो साल के कुछ महीने बेरोजगार रहते हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है। उनको रोज़गार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम
मिल जाता है। जब मालिक को काम मिलता है तब वो इनको काम देता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरे काम ढूंढना पड़ता है। जो भी बच जाता है टाइम, जैसे कि 12 महीने में 8 महीने उनको काम मिलता है, 4 महीने नहीं मिल पाता, तो फिर वो कहीं और भी काम ढूंढने लग जाते हैं। ठीक है। और भी है दफ्तर में मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। कौन सी मैनेजर है? मार्केटिंग मैनेजर। उन्होंने हमें शाम 5:30 से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर ना हो जाए, इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया, जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। तो वो वहाँ पहुँचे। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है। और उसकी मौसी क्या करती है? बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम। बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं के काम का निरीक्षण करती है। जो मौसी है वो क्या करती है? उनका निरीक्षण करती है, देख रेख करती है कौन कैसे काम कर रहा है। तो इस तरीके भी काम होते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत, उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज भी मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। बुढ़ापे के लिए बचत, जो ये काम करती है उसकी मौसी, उसके लिए उनको बुढ़ापे के लिए बचत मिलती है, यानी कि पीएफ मिलता है, भविष्य निधि जमा, जिसमें जब वो नौकरी यानी कि जो सैलरी होती है उसमें से कुछ कुछ पैसा कटता रहता है और बैंक में जमा होता रहता है। उसके बदले में उनको इंटरेस्ट भी मिलता है, यानी कि ब्याज भी मिलता है। और बाद में जब वो काम छोड़ते तब उनको पैसा वो मिल जाता है, जब वो लास्ट तक काम करते हैं। छुट्टियाँ, इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है। उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। ये छुट्टी संडे की छुट्टी होती है। राष्ट्रीय त्योहारों के लिए भी छुट्टी मिलती है। परिवार के लिए भी छुट्टी मिलती है। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा भी मिलती है, यानी कि हॉस्पिटल का खर्चा भी कंपनी उठा देती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान भी छुट्टी मिल जाती है। तो इस तरीके से काम होता है। उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में कम काम हो तो उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। अब जैसे अनियमित मजदूरों को हटा दिया जाता था कि भाई अब काम कम है तुम निकल जाओ, तो इनको नहीं निकाला जाता जो ये काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से शहरों में काम होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और जॉन एकेडमी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना ना भूलें।